अगर आपको दिमाग चलाने और दिखाने का इतना ही शौक है तो क्यों आप अंकिता के पीछे पीछे मकान नंबर 1 में गए। हाय दोस्तों, तो आइए आज बात करेंगे बिग बॉस के पहले दिन के बारे में। प्रीमियर में तो आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस के लोग जो है वो घर के अंदर चले गए। कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, कुछ लोग सोशल मीडिया से हैं और कुछ लोग जो है वो बिजनेस फील्ड से, इवन एक फॉरेनर भी जो है वो इस घर का जो है वो सदस्य बन चुके हैं। देखिए, पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन काफ़ी कुछ जो है वो घर के अंदर हो चुका। और पहले दिन जो है विक्की और उसकी जो बेवकूफ़ हरकत थी उसके लिए उसको काफ़ी जो है बिग बॉस की तरफ से जो है वो झाड़ मिल गई। बस अगर आपको दिमाग चलाने और दिखाने का इतना ही शौक है तो क्यों आप अंकिता के पीछे पीछे मकान नंबर 1 में गए। शायद नेशनल टेलीविजन को यह दिखाना था कि मैं तो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अकेला कैसे छोड़ सकता। विक्की चालाकी करना चाहते थे, प्रैंक करना चाहते थे, लेकिन वो प्रैंक उनके ऊपर वो बहुत ही भारी पड़ चुका है और उन्हें काफ़ी जो है बिग बॉस की तरफ से एक हल्की फुल्की चेतावनी, वार्निंग भी दी गई है कि आने वाले समय में इस तरीके से जो है आप रटा रटाया, पिटा पिटाया और बोलते हैं ना कि प्रेडिक्टेबल बिग बॉस में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये फार्मूला बहुत पुराना हो चुका है और लोग इससे जो है वो तंग भी आ चुके। देखिए, अगर पहले दिन की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला काम यही था कि घर वालों को दिल, दिमाग और दम की जो अलग अलग सेक्शंस थे, अलग अलग अपने रूम जो थे वो सिलेक्ट करने थे। तो यहाँ पे अलग अलग कंटेस्टेंट जो है वो अलग अलग रूम में चले गए और इस तरीके से मुनव्वर फारूकी जो है वो दम वाले रूम में जो है उन्होंने प्रेफर किया कि मैं जो है मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके साथ जब जो प्रैंक वाले सीन की मैं बात कर रहा था, प्रैंक वाला सीन कुछ इस तरीके से हो कि बिग बॉस ने एक टास्क के लिए अंदर बुलाया था, कहा था कि भाई आपको टास्क करना है, लेकिन उन्होंने बाहर जाके ये बोला कि भाई उन्हें ये बोला गया है कि अब जो है घर वाले अपनी मर्जी से जो है अपने रूम्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। कमरा चेंज करने का मन है, 2 मिनट का टाइम है, हम लोग भाग के जाएंगे, मजा आ गया यार। ऐसे में इतनी वहाँ पे हंगामे वाली सिचुएशन हो गई कि घर वाले जो है वो दौड़ने लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपने जो प्रीवियस रूम थे वो पसंद नहीं थे, वो रूम जो है वो चेंज करना चाहते। तो ऐसे में अभिषेक जाके दौड़ के गए, उन्होंने सोनाली का जो रूम है वो जो सोनाली का जो बेड है वहाँ पे बैठने की जो है वो कोशिश की। तो इन बिटवीन सोनाली, उसके बीच में भी झगड़ा होता है, अभिषेक और ईशा के बीच में भी झगड़ा होता है। यानी कि जो प्रैंक उन्होंने खेलने की कोशिश की थी वो घर वालों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें बिग बॉस की तरफ से एक चेतावनी भी जो है वो मिल चुकी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। देखिए, इस बार का जो बिग बॉस है उसके बारे में एक अच्छी बात है कि इस बार बिग बॉस ने खुल के ये बात सामने कही है कि भाई मैं काफ़ी बायस्ड होने वाला हूँ, क्योंकि हर बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि मैं इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, फलाने बंदे को हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बार खुल के ये इस बात का जो है वो एक्सेप्टेंस किया है कि भाई हाँ, हम लोग इस बार जो है वो सपोर्ट करेंगे। बिग बॉस ने कहा कि ओपन बायस दूंगा, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि मैं बायस सपोर्ट उन लोगों को करूँगा जो मेरे खेल के लिए, मेरे घर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और जिनकी प्रोग्रेस जो है, जिनका काम जो है, जिनका टास्क जो है, जिनकी प्रेजेंस जो है वो घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो इस बार पहली बार इसी बिग बॉस की हिस्ट्री में हुआ है कि बिग बॉस ने खुल के सामने ये बात कही है कि भाई मैं तो जो है इस बार खुद ही कह रहा हूँ कि बायस्ड होने वाला हूँ। तो ऐसे में घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, घर के अंदर जितने भी लोग हैं, या उनकी जिम्मेदारी बन जाती है वो किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब कर रहे हैं। हालांकि बिग बॉस ने मनारा, मुनव्वर फारूकी और एक और कंटेस्टेंट को जो है वो सेक्रेट रूम में लिया था। तो वहाँ पे उन्हें ये भी कहा बिग बॉस द्वारा कि आप तीन जो है फिलहाल मेरी नज़रों में जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुनव्वर फारूकी को एक जो है वो बूस्ट वहाँ पे मिला और मुनव्वर फारूकी उसका जो है शुक्रिया भी करते हुए नजर आए। तो ऐसे में पहला दिन का खेल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइट्स भी, सबसे बड़ी फाइट जो है वो अभिषेक और ईशा के बीच में हुई, क्योंकि हमको तो पता है कि उनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप पास्ट में रही है और उसका कहीं ना कहीं असर घर के अंदर बिल्कुल जो है वो दिख रहा है। क्या है वो जानबूझ के कर रहे हैं? फिलहाल देखिए, कुछ दिन कुछ समय हमें इस शोज़ को लगातार देखने पड़ेंगे, तब जाके हमें इनकी केमिस्ट्री जो है वो समझ आएगी। अभी का मुझे जो दिख रहा है, अभी की जो सिचुएशन मुझे समझ आ रही है, मनारा जो है वो मुनव्वर फारूकी का सहारा जो है वो लेना चाहती है और मेरे ख्याल से मुनव्वर को भी कहीं ना कहीं उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इस घर में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट तो होना ही चाहिए। देखिए, मैं सपोर्ट नहीं कह रहा हूँ कि अब गेम के बीच में आपका सपोर्ट करेंगे, बट जैसे कि हमने लॉकअप में देखा था किस तरीके से अंजलि अरोड़ा ने मुनव्वर फारूकी का साथ दिया था और किस तरीके से उनकी जो केमिस्ट्री वो आगे तक गई थी। तो ऐसे में मेरे ख्याल से मुनव्वर की जिम्मेदारी बन जाती है कहीं ना कहीं वो
मनारा का जो है वो ट्रस्ट ना खोए, क्योंकि बिग बॉस ने भी कहा है कि भाई आप एक दूसरे का ट्रस्ट ना खोए, क्योंकि ट्रस्ट करेंगे तभी कोई रिलेशनशिप बनेगी तभी आप घर में जो है पूरे घर वालों को समझ सकते हैं। बाकी उसमें से 2-3 जो है वो सोशल मीडिया से उनका ताल्लुक है, कोई एक जो है वो व्लॉगर है और दूसरा कोई जो हैदराबाद से वो एक गेमर है। वो जो गेमर है काफ़ी ज़रा मेरे को सॉलिड लग रहे हैं। उसके अलावा अभिषेक जो है मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि अभिषेक जो है वो बिल्कुल लॉकअप के बूम बाम की मुझे याद दिलाते हैं कि उन्हें बात समझ आती नहीं और हर बात में वो जो है वो झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो फजूल का झगड़ा करते हैं, वो थोड़े शार्ट टेम्पर टाइप के जो है वो इंसान है। उसके अलावा हमारी जो सना मैम एक लॉयर है, खास अभी तक वो मुझे नज़र नहीं आ रही। पहले दिन वाली एक घटना जो है वो उसके बारे में आपसे कहना जो है वो भूल ही गया था कि जब प्रैंक खेला जा रहा था, जब लोग अपना बेड जो है वो चेंज करने में लगे थे, तो ऐसे में ईशा और मनारा के बीच में भी जो है वो काफ़ी बड़ी फाइट हुई। फाइट इसलिए हो गई कि मनारा ने ईशा से ये कहा कि भाई तुम्हें जो है ना अभिषेक के पास ही जो है वो बेड रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो है वो ईशा काफ़ी ज़रा भड़क गई और बोला तुम लोग ऐसी घटिया बात कर ही क्यों सकती हो। देखिए फिर उन्होंने एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझाने की कोशिश करी। देखिए ये कन्फ्यूजन, ये झगड़े, ये फाइट्स, ये तो बिग बॉस का जो है पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन इस बार जो है मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन और बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें जब कोई सेपरेटेड कपल्स को एक बार फिर घर में जब घुसेड़ा जा रहा है, तो ऐसे में सिचुएशन जो है वो आखिर जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो बनी जाती है। तो इसके अलावा हमने देखा कि अंकिता लोखंडे जो है वो अपने हस्बैंड विक्की को ये समझाते हुए जो है वो नज़र आ रही है कि भाई तुम्हें जो है वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, भाई तुम्हें किसी की बातें जो है वो सुनने नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी तरीके से गेम खेलनी चाहिए, और ये छिचोरी हरकतें तुम कर रहे हो ना, इससे जो है वो तुम्हें दूर रहने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। गेम को अपने तरीके से खेलो। तो कहीं ना कहीं ये पहले दिन का खेल था, इसमें ज़्यादा हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस प्लेयर की क्या यहाँ पे खूबी है या फिर कमज़ोरी है। फिलहाल जितने एपिसोड्स जो है हम देखेंगे उससे हमें यह पता चलेगा कि किस प्लेयर का क्या माइंड सेटअप है, किस प्लेयर क्या देख के जो है वो इस घर के अंदर जो है वो रहने वाला है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2 प्लेयर इसमें ऐसे हैं जिनका माइंड जो है वो पहले से प्लान हो गया है कि भाई हमको तो जो है वो फाइट्स करनी है, लेकिन हमने देखा है कि खाली फाइट्स करके अब लोगों को एंटरटेन जो है वो नहीं करा सकते। इसके लिए आप शार्प माइंड चाहिए, एक एंटरटेनिंग फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि बिग बॉस ने खुद कहा कि उसकी इंगेजमेंट होनी चाहिए। जिस तरीके से इंगेजमेंट होगी, जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन होगी, तो मेरे ख्याल से ये जो है शो और भी ज़रा मज़ेदार बनने वाला है, और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके खुद के लिए भी अच्छा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले दिन का रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय।